आयशा, अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी बिलाल भाई, तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। सलामत रहिए मेरा बेटा, सलामत रहिए, हुक्म कीजिए। जी मैंने डॉक्टर आयशा से ही बात करनी है। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब मेरी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर आयशा, मेरी एज इस वक्त 54 इयर्स है। माशाल्लाह। जी और मेरी जो है प्रॉब्लम वो बाइपोलर डायग्नोज हुई थी व्हेन आई वाज 17 इयर्स। अच्छा। तो आप काउंट मतलब अगर करें तो इट्स मोर देन 30 इयर्स। ठीक है। तो मेरी एक्चुअली बाइपोलर ही पे मेरी ट्रीटमेंट होती रही, मेडिसिन मैं यूज करती रही। ठीक है। तो विद इन अ ईयर समथिंग मेरी अल्लाह का शुक्र है कि कंडीशन स्टेबल हो गई थी, टू द एक्सटेंट कि मेरी एजुकेशन मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है। अच्छा, फिर उस टाइम पे विद मेडिकेशन ही मैं स्टेबल थी। तो फिर मेरी जब शादी हुई है, दैट वाज इन 1996। ठीक है। उसके बाद से दोबारा मुझे मूड स्विंग्स टाइप, वही बाइपोलर जो सिम्टम्स ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स होते हैं, वो काफी सीवियर शुरू हो गए थे जब मेरा बेटा हुआ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब तब से लेके आप सोच लें कि 96 से लेके दिस इज 2026। तो अब ये डॉक्टर साहब कि मैंने इतने डॉक्टर्स भी चेंज किए, मेरी मेडिसिन जो है वो मोस्टली है कि मैं एफएक्सआर मुझे दी और एपीवॉल है, जो मेरी आप समझ लें कि एक स्टैंडर्ड मेडिसिन कह लें या कुछ है। तो अभी इस वक्त भी मैं एफएक्सआर यूज कर रही हूँ और एक एपीवॉल 500 mg इस वक्त भी मेरी डोज है, और साथ मुझे लेक्सोटनिल की एक है वो रात के लिए ना। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर आयशा पूछना ये है कि ये आई नो कि ये बाइपोलर है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन मैंने लेनी है, लेकिन ये है कि अब तो मेरी आई डोंट नो एज फैक्टर है कि एक मंथ से ज्यादा मेरा स्टेबल रहता ही नहीं है, इन अ सेंस कि मंथ बाद मुझे डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा। अब मूड स्विंग्स में ये है ना, या बाइपोलर आप कह लें, अब डिप्रेशन साइड पे ज्यादा होता है। अच्छा आपने देखिए, हाँ अच्छा पहले कर ले बात आप करना। जी बस डॉक्टर साहब ये है कि अब मतलब पहले तो मैं जी एक साल ऑलमोस्ट ऐसा था, साल का गैप आता था, तो फिर मेरा डिप्रेशन का फेज आया करता था। और अब महीने बाद आ जाता है डॉक्टर बिलाल भाई, और इतना सवेयर होता है कि हार्डली मैं अपने बेड से उठती हूँ। जी डॉक्टर। अच्छा आयशा, फोन रख दीजिएगा और आपने टेलीविजन पे बात सुनी है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब अच्छा देखें आयशा, एक आपकी बात मैंने सुन ली है, मेरे ख्याल में तो आपकी दवाइयाँ को सेट होने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात होगी। दूसरा ये कि ये भी देखना चाहिए कि कोई मुसलसल कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं चल रहा लाइफ के अंदर जो आपको सेटल डाउन नहीं होने दे रहा। तो आप जिस भी साइकेट्रिस्ट को दिखा रही हैं, एक दफ़ा आप दोबारा से उनको विजिट कर लें। डॉक्टर सेकंड ओपिनियन भी ले लेना। हाँ सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि ना मैं आपके एपीवॉल से मुतफिक नहीं हूँ। एपीवॉल की दवाई जो है वो हम फीमेल्स को नहीं देते, क्योंकि इससे वज़न भी बढ़ जाते हैं, पीसीओस हो सकते हैं, बाल गिरते हैं, और चाइल्ड बियरिंग एज में तो बिल्कुल भी फीमेल्स को नहीं देते, क्योंकि बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होती है। तो मैं ख्याल है कि मूड स्टेबलाइज़र अपना चेंज कर लें, क्योंकि आपका मूड स्टेबल नहीं ना रह रहा, आप बड़ी जल्दी जल्दी बार बार जा रही हैं, डाउन हो रही हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से किसी भी जो अच्छे साइकेट्रिस्ट को, आप जिस भी एरिया में रहती हैं वहाँ पे या इंटरनेट पे सर्च कर लें जो हैं, तो उनका मैं ख्याल है दवाई से आपकी ना सेटल डाउन होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, तो इंशाअल्लाह से बेहतर हो जाएंगे। लोग पूछते हैं कि कैसे ढूंढना है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ओपीडी में जाएं और देखें कि प्रोफेसर लेवल का आदमी कौन है। अगर कोई प्रोफेसर लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएट है अमेरिका से या बरतानिया से, तो वो अच्छा डॉक्टर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये ठीक है इस तरह से ढूंढना? नहीं, लोकल डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं। लोकल डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं, वो अपने प्रॉब्लम हमारी को अपनी बेहतर समझते हैं। FCPS जो जिन्होंने किया हुआ है उनकी पढ़ाई ज़्यादा सख्त है बाहर के मुकाबले में। यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो हमारा कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन है, उनकी बड़ी रिपोर्ट ट्रेनिंग है। ये मैं नहीं कही कि वो ज़्यादा अच्छे, मतलब मेरा ख्याल है कि दोनों कंपेरेबल है। मतलब ये नहीं कह सकते कि जो बाहर से पढ़ के आया वो अच्छा है। और लेकिन ये लोग पाकिस्तानी जो हैं, ये पाकिस्तान की एप्टीट्यूड को, मेंटालिटी को, पेशेंट को बेहतर समझते हैं। हाँ, ये पेशेंट बेहतर समझते हैं। और दोनों जो है ना, किसी ने FCPS भी किया हुआ है, तो बड़ी रिबॉक्स ट्रेनिंग है, 4 से 5 साल की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, और डिग्री ऐसे नहीं मिल जाती। तो इसलिए बेहतर है कि जो भी अच्छा है, लेकिन उसने कम से कम FCPS किया हो। ठीक है, या MR सही। आयशा, आपने बड़ा अच्छा अपना जो सारा बीमारी का
सिलसिला था ना वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डॉक्टर साहब को जो है वो बताया, लेकिन डॉक्टर साहब का मशवरा ये है कि आप एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना मेडिसिन एडजस्ट करनी, इसका मतलब है कुछ शिफ्ट जो है वो मेडिसिन में नेसेसरी है। डॉक्टर साहब ने आपको इशारा भी दिया। मेरे ख्याल में आप एक सेकंड ओपिनियन, बल्कि मेरे ख्याल में एक थर्ड ओपिनियन भी ज़रूर लें, ताकि एडजस्ट करने में मेडिसिन जो है वो कोई इंसान रूटीन में कर रहा होता है, शायद उनका ध्यान भी ना उधर गया हो, लेकिन आपकी जितनी सेंसिटिविटी और आपकी विजडम है, आप ज़रूर सेकंड और थर्ड ओपिनियन लीजिएगा।